हेलो मेरे दोस्तों, संतोष की एज है 37 इयर्स और वो एक बड़ी आईटी फर्म में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। अब आप सोचोगे काम करता था, ऐसे क्यों कहा मैंने? तो इसका रीजन है कि कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के चलते उसे उसके बॉस ने फोन पर ही बता दिया कि कॉस्ट कटिंग होने के कारण उसे जॉब से निकाला जा रहा है। ये न्यूज सुनकर संतोष काफी घबरा गया और उसके पिछले कुछ साल उसे याद आने लगे। कैसे उसने अपने बजट से ज्यादा का होम लोन ले लिया था और उसी साल के एंड में अपने आप से ये कहकर कि मैनेज हो जाएगा एक महंगी कार भी खरीद ली थी। लॉकडाउन होने से कुछ महीनों पहले ही वो फैमिली के साथ एक इंटरनेशनल वेकेशन पर गया था और वेकेशन का पूरा खर्चा उसने अपने क्रेडिट कार्ड पर पे किया था और उसकी ईएमआई भर रहा था। संतोष के कॉलेज फ्रेंड जिसने जब जलायंस नाम की कंपनी ज्वाइन की थी, उसने संतोष को फ्री एडवाइस और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक साल पहले एक बहुत बड़ी पॉलिसी भी बेची थी जिसका बड़ा प्रीमियम अब अगर संतोष नहीं भर पाया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और संतोष का नेक्स्ट टारगेट था घर के लिए एक लेटेस्ट बड़ा एलसीडी टीवी और होम थिएटर खरीदना। संतोष और उसकी वाइफ रेखा को लगता था कि बुरी चीजें तो दूसरों के साथ होती है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। रेखा ने अपना सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट किया है, लेकिन उनकी बेटी ध्रुवी के बर्थ के बाद रेखा ने अपना जॉब छोड़ दिया और हाउसवाइफ बन गई सो दैट वो अपनी बेटी को टाइम दे सके। अब जॉब लॉस की खबर संतोष अपनी वाइफ को कैसे सुनाएगा, ये सोचकर तो उसका टेंशन और भी बढ़ गया था। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज ऑलमोस्ट ऐसी ही कुछ सिचुएशन कई लोगों की है लॉकडाउन के कारण या शायद फ्यूचर में हो सकती है। लॉकडाउन के कारण कई कंपनीज के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट हुआ है और सरवाइव करने के लिए इन कंपनीज को कई सारे लोगों को जॉब से निकालना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में तो जॉब कट्स इतने कॉमन हो गए हैं कि अब तो न्यूज़पेपर में भी इनका जिक्र नहीं होता। जॉब से निकाला जाना और रेगुलर इनकम का स्टॉप हो जाना संतोष की तरह ही कई लोगों की जिंदगी में तनाव पैदा कर सकता है, खास करके तब जब संतोष की तरह ही किसी ने कुछ बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की हो, जैसे बड़ा परचेज या बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी का कमिटमेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए इसके पहले कि ये प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। और आगे कुछ समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट destination to seek an unbiased consultation on personal finance। नंबर 1, किसी ने बड़ा लोन लेकर रियल एस्टेट खरीदा है तो जॉब लॉस के कारण कई होम बायर्स या लोन कस्टमर्स को अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली घर खरीदते समय और बेचते समय का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। संतोष का ही एग्जांपल ले ले तो उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू का करीब 7% तो प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के समय भरा था और ऊपर से उसने प्रॉपर्टी की वैल्यू का करीब 10% इंटीरियर्स पर खर्चा किया था। और अगर अब वो इस प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहे तो उसे मिनिमम 17% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू का लॉस तो झेलना ही होगा। और सवाल ये भी आता है कि ऐसे मार्केट में संतोष से घर खरीदेगा कौन? पिछले कुछ सालों से वैसे ही रियल एस्टेट आसानी से बिक नहीं रहा था और ऊपर से कोविड-19 के कारण सेलर्स के लिए घर बेचना और भी डिफिकल्ट हो रहा है। और ज्यादा गड़बड़ तो तब होती है जब होम ओनर ने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो, जहां घर को बेचने से पहले उसे लोन को क्लियर करना होता है। और संतोष के केस में तो उसे कोई ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा जो इजीली अपने पैसों से लोन क्लोज करने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर नया बायर भी लोन ही लेने की सोच रहा है तब तो संतोष को पहले एक और लोन लेकर होम लोन को क्लोज करना होगा, जिसे ब्रिज लोन कह सकते हैं, और फिर ही वो उस प्रॉपर्टी को बेच पाएगा। फ्रेंड्स, संतोष की इस सिचुएशन में होने का एक कारण है सही फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना और रैंडम फाइनेंशियल डिसीजंस लेना बिना ये सोचे कि इनका क्या असर पड़ सकता है उसके
फाइनेंशियल फ्यूचर पे। जॉब लॉस होने के बाद जब संतोष ने द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग इस चैनल पर कुछ वीडियोस देखे, तब उसे समझ आया कि कैसे बिना प्रोफेशनल की मदद लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस उसे आज भारी पड़ रहे हैं। तो क्या आप भी संतोष की तरह कुछ रैंडम फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो बिना किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद के? तो ऐसा मत कीजिए और अपना सही फाइनेंशियल प्लान बनवाकर डिसीजंस लीजिए। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। नंबर 2, किसी ने लोन लेकर कार खरीदी है तो अब होम लोन के कंपैरिजन में तो कार लोन का अमाउंट कहीं गुना कम होता है, लेकिन संतोष का एग्जांपल ले ले तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होने के कारण अगर वो कार बेचना भी चाहे तो उसे काफी लॉस होगा। आई एम श्योर आपको तो पता ही होगा कि कार की वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही 15% से गिर जाती है। प्लस लोन लेते समय संतोष ने कुछ अदर चार्जेस जैसे लोन प्रोसेसिंग फी वगैरह भी दिया था। अब अगर संतोष कार बेचना भी चाहे तो चांसेस है कि उसे कार लोन की अमाउंट से कम की रकम मिलेगी और लोन को प्री पेमेंट करने पर उसे प्री पेमेंट चार्जेस देने होंगे। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से आज ऐसी सिचुएशन में है? तो कमेंट करके बताइए मुझे। नंबर 3, किसी ने कोई बड़े प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली है तो बड़े प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरना बहुत भारी पड़ सकता है, खास करके तब जब रेगुलर इनकम का आना बंद हो चुका हो। अगर किसी ने रिसेंटली पॉलिसी खरीदी है तो उसे तुरंत डिसीजन लेना होगा, एज इंश्योरेंस कंपनीज 15 डेज का फ्री लुकअप पीरियड देती है, जहां पॉलिसी होल्डर माइनर चार्जेस भर के उस पॉलिसी को वापस कर सकता है। कई पॉलिसीज में तो फ्री लुकअप पीरियड 30 डेज तक का भी होता है, लेकिन अगर फ्री लुकअप पीरियड भी निकल चुका है तो बस एक ही उम्मीद बचती है कि सिचुएशन अगले साल तक बेटर होगी प्रीमियम अमाउंट ड्यू होने तक। और अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है तो अनफॉर्चुनेटली आपको पॉलिसी को बंद करवाना होगा। और अगर आपकी पॉलिसी ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो 3 सालों के पहले पॉलिसी क्लोज करने पर कोई रकम वापस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तब पॉलिसी सरेंडर करने पर 30 to 35% रकम एज अ सरेंडर वैल्यू लौटा दी जाएगी। और अगर आपकी यूलिप पॉलिसी है तब प्रीमियम ना भरने पर पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है और भरा हुआ प्रीमियम अमाउंट डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है, जिस पर 4% रिटर्न दिया जाता है, जो 5 साल का लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने पर लौटा दिया जाता है। ऑल्दो आपकी यूलिप पॉलिसीज और एंडोमेंट पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू करना शायद आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को डिसकंटिन्यू करना जस्ट बिकॉज आपके पास जॉब नहीं है, ये सही नहीं होगा। इनफैक्ट जॉब ना रहने पर टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस का आपके पास होना और भी जरूरी हो जाता है। नंबर 4, किसी की म्यूचुअल फंड SIP चल रही है तो म्यूचुअल फंड SIP को बीच में ही स्टॉप करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती और उन्हें इजीली स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि SIP स्टॉप की रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के लिए 15 डेज का समय लगता है। तो 15 डेज के अंदर की SIP आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी। अगर किसी इंसान ने संतोष की तरह बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्ट किया है तब चांसेस है कि उसके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं होंगे और ऐसे समय में शायद उस इंसान को अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़ सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 बरस से कम का समय हुआ है तब म्यूचुअल फंड कंपनीज 1% का एग्जिट लोड चार्ज करेगी। सो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने वर्स्ट केस सिचुएशंस की बात की जब संतोष की तरह किसी इंसान की कोई प्रिपरेशंस ही ना हो खराब समय के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कुछ प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं ऐसे खराब समय आने से पहले। नंबर 1, गेट योर फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर्ड। अब संतोष का एग्जांपल ही कंटिन्यू करे तो इमेजिन कीजिए उसने अपने फ्री एडवाइस देने वाले फ्रेंड से मोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीदने से पहले या घर और गाड़ी लोन पर खरीदने से पहले या वेकेशन के लिए लोन लेने से पहले फाइनेंशियल प्लानर को उसकी फी पे करके और सही फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के ये समझा होता कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन फाइनेंशियल डिसीजंस का उसके फाइनेंशियल फ्यूचर पे, या उसने ये समझा होता कि कैसे ये रैंडम फाइनेंशियल डिसीजंस उसके रिटायरमेंट या उसकी बेटी ध्रुवी के हायर एजुकेशन गोल पर इम्पैक्ट करेंगे, तो शायद संतोष की रेगुलर इनकम स्टॉप होने पर उसकी ये हालत नहीं होती। नंबर 2, ऑलवेज मेंटेन
एन इमरजेंसी फंड। आपकी ईएमआई और घर का खर्चा इंक्लूड करके करीब 6 महीनों का इमरजेंसी फंड इकट्ठा कीजिए ताकि ऐसी सिचुएशन को आप इजीली मैनेज कर सको। नंबर 3, बाय एन इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त अक्सर हमने ये नोटिस किया है कि लोग सिर्फ कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं। कोशिश करके हमेशा अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन कीजिए जो जॉब लॉस के समय होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स को पे करने में आपके काम आ सकता है। जॉब ना रहने के दौरान अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपको शायद लोन लेना पड़ सकता है हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए। नंबर 4, सप्लीमेंट योर इनकम। ऐसे समय में जहां आपको लगता है कि जॉब लॉस होने के चांसेस है तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी इनकम को सप्लीमेंट करें। कुछ एग्जांपल्स दूं तो संतोष और रेखा के केस में रेखा को भी कुछ समय के लिए कुछ इनकम जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए या संतोष भी घर से ही कोई कंसल्टेशन करना शुरू कर सकता है। इनके अलावा कुछ कॉमन एक्शंस जो क्राइसिस के समय लेने चाहिए वो है नंबर 1, कट डाउन योर एक्सपेंसेस। अपने अनवांटेड एक्सपेंसेस को स्टॉप कर दीजिए और नया बजट बनाइए। लोन ईएमआईज, यूटिलिटी बिल्स, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रायोरिटी दीजिए। नंबर 2, डिस्पोज ऑफ एसेट्स और टेक अ लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है तब आप फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं और हेल्प अवेलेबल ना होने पर आप या तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं या फिर उन्हें कोई और ऑप्शन ना होने पर बेच सकते हैं। नंबर 3, रीस्केड्यूल योर ईएमआईज। ऑप्शन 2 के काम ना आने पर आप लोन मॉरिटोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जॉब लॉस किसी का भी हो सकता है तो इसे लेकर खुद को दोष देना सही नहीं होगा। इनफैक्ट जॉब लॉस कभी कभार आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने गोल्स अचीव करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जॉब लॉस का फेज उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के होगा। ऐसे क्राइसिस में मिलने वाले समय को आपके बेनिफिट के लिए यूज कीजिए, जैसे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना और एक्सरसाइज और योगा करना। एंड फाइनली प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात कीजिए ऐसे समय में अपने आप में रहना शायद डिप्रेसिंग हो सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि संतोष की स्टोरी से आप कुछ सीखे जरूर और ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पे। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल मेंबरशिप जहां हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च टॉक हर महीने और हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन पे और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।